चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस फ़र्क एक चीज़ से पड़ने वाला है, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है या नहीं। यदि अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो आज की इस वीडियो में आपको लिखित गारंटी देता हूँ कि जो मात्रा पढ़ाऊँगा, जो तरीके से पढ़ाऊँगा ना, यदि आपने एक बार पढ़ लिया, रट ली और बार बार प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी अंग्रेजी को उस तरह के शब्दों को पढ़ने के लिए। अंग्रेजी में है दो तरह की आपको मात्राएं देखने को मिलेगी। एक आपको 12 खड़ी की मात्रा है, जो अक्सर आप पढ़ते होगे, अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के। ये वाली जो मात्रा होती है, इसको हम 12 खड़ी की मात्रा कहते हैं। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये मत देखो कि तो 400 व्यूज है, मैं क्यों काउंट करूँ। हो सकता है आप पहले कमेंट करने वाले व्यक्ति हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के नामों को लिखने के लिए 12 खड़ी का प्रयोग करते हैं। लेकिन असली जो अंग्रेजी होता है, जो किताब में होता है, भूगोल, इतिहास, मैथ, साइंस, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जो अंग्रेजी लिखी होती है, उसको पढ़ने के लिए जो है हमको वॉल्स पढ़ना पड़ता है। क्या हमको वॉल्स पढ़ना पड़ता है, हमको क्या कॉन्सोनेंट पढ़ना पड़ता है। तो आपको जैसा बता दूं, अंग्रेजी में टोटल जो होता है 26 अल्फ़ाबेट होता है, जिसमें से 5 वॉल्स होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉल्स होते हैं। और डब्लू और जो वाई होता है, ये सेमी वॉल्स होते हैं। सेमी वॉल्स क्या होता है, ये ना तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है और ना तो पूरी तरह से वेवल्स हैं, ये दोनों का मिक्स है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक आवश्यक बात बताऊंगा, जो मात्राएं हैं वो मात्राएं सिंगल भी आती हैं, पेयर में भी आता है। इस बात को याद रखिए। जैसे मैं अगर लिखूं कार, मैं लिखूं रीड, अब देखो कार में एक सिंगल मात्रा आया, रीड में ई भी आया, ए भी आया, और इसको को आपने बड़ी की मात्रा पढ़ा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखो जब, ठीक है, अब देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं नियम नंबर 1 से। नियम नंबर 1, जब अंग्रेजी के दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब अंग्रेजी के दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए, तो वहां पर ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करते हैं। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ का उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पर मैं लिखता हूँ डी ओ जी, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। डी को क्या पढ़ेंगे, डॉ पढ़ेंगे। ओ क्या, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, हाँ, डी भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट, तो ओ पढ़ेंगे। और ओ की मात्रा ये होती है, तो ओ की ये मात्रा हो गया, जी का ग हो गया डॉग, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब दूसरा शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद एल ओ जी, एल को क्या पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे। ओ को क्या पढ़ोगे, ओ की मात्रा पढ़ोगे। जी को क्या पढ़ोगे, ग पढ़ो, हो गया लॉन्ग। लॉन्ग भी होता है लंबा, तो लॉन्ग, पॉट, गॉट, फॉग, टॉप, टॉप में होता है लट्टू, फॉग में होता है कोहरा, धुंध, हॉट आदि शब्द इस प्रकार पढ़े जाए। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लेवल नहीं बढ़ा देंगे, एकदम बेसिक से ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो नियम नंबर 2, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के तुरंत बाद वाई आए, ओ के तुरंत बाद वाई आए और वाई आए, तो वहाँ पर हम ओ वाई को ऑय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑय पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं वो बताता हूँ। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ बी ओ वाई, अब आपको हो गया बॉय और डॉग में कुछ अंतर तो नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो डब्लू होता है और जो वाई होता है, सेमी बॉल से कुछ कॉन्सोनेंट है, तो कुछ इसका कुछ कॉन्सोनेंट के रूप में उच्चारण किया जाता है, तो कुछ मात्राओं के रूप में। अब यहाँ पर इसको क्या कॉन्सोनेंट के रूप में पढ़ेंगे, एक कॉन्सोनेंट के रूप में आएगा, लेकिन ये मात्रा भी बनता है। कैसे बताता हूँ, देखो देखो बी ओ वाई यही है। बी को आपने ब पढ़ा, ओ वाई को ऑय पढ़ा, यही है ऑय, ओ की मात्रा और य, तो हो गया बॉय। यानी वाई को यहाँ पर आपने ए पढ़ा कॉन्सोनेंट की तरह। लेकिन अगर मैं लिखूँ लेडी, एल ए डी वाई, इसको क्या पढ़ोगे, एल को आपने ल पढ़ा, ए आई को ए की मात्रा पढ़ा, डी को ड पढ़ा, वाई को य पढ़ोगे, नहीं य नहीं पढ़ा, अपने बड़ी ई की मात्रा पढ़ा, तभी तो हुआ लेडी। लेडी, बेबी, मेनी, हैप्पी, वाई सब में आता है, लेकिन वहाँ पे इसको बड़ी की मात्रा पढ़ते हो, इसलिए बताया गया है ओ वाई साथ में आए
तो आप जो है ऑय पढ़ोगे, ठीक, ऑय। ठीक उसी प्रकार एक और शब्द है जे ए वाई। जे को ज पढ़ोगे, ओ को ऑय पढ़ोगे, वाई को य पढ़ोगे, जॉय, जॉय हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका बॉय हुआ, जॉय हुआ, और जो है ट्वाई हुआ, लॉयल हुआ। इसी प्रकार आपके बाकी शब्द होंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या, देखिए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ आई आए तो इसको ऑय पढ़ेंगे। ऑय प्लस ई की मात्रा, ई पढ़ेंगे, ऑय प्लस ई पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे शब्द बी ओ आई एल, बी को क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, बी खत्म, ओ आई को क्या, ऑय पढ़ेंगे, ऑय प्लस ई। तो ऑय की मात्रा लगा दिए और ई लिख दे रहे हैं। एल को ल लिखेंगे, हो गया बॉयल। बॉयल मीन्स होता है किसी चीज़ को उबालना। अगला देखो एस ओ आई एल, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। एस को लिखेंगे स, ओ को क्या पढ़ेंगे ऑय, एल को ल, हो गया सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मृदा यानी मिट्टी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार हॉइस्ट, क्वाइल, मॉइस्ट आदि आपके शब्द हैं, ठीक। चलिए नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 4 क्या है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ यू आए तो वहाँ पर उसका उच्चारण आउ करेंगे। क्या, आ प्लस ऊ। कैसे, जैसे एस ओ यू एन डी, ओ भी है यू भी है, आउ पढ़ेंगे। कैसे, एस का स खत्म हो गया, ओ यू का आ प्लस ऊ, ये है ना, आ प्लस ऊ, आ की मात्रा और ऊ। एन का क्या पढ़ेंगे, आधा न और डी का ड, हो गया साउंड। अब बच्चे पूछेंगे आपने आधा न क्यों लिखा, पूरा न क्यों नहीं। मैंने आपको बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उनमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो एन का आधा न और डी का ड, हो गया साउंड। उसी प्रकार एक और शब्द है आर ओ यू एन डी, आर को र लिखेंगे, आर खत्म, ओ यू को आव करेंगे, ओ यू खत्म, एन को आधा न और डी को ड, हो गया राउंड। उसी प्रकार एक शब्द और लिखता हूँ, डी ओ यू बी टी, डी को ड लिखेंगे, डी खत्म, ओ यू को आउ लिख देंगे, ओ यू खत्म हो गया, बी साइलेंट होता है। अगर अंग्रेजी में बी के बाद टी आए और बी के पहले एम आए तो बी साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए बी साइलेंट, बी को क्वेश्चन लिखेंगे और टी का ट हो गया डाउट। बोलते ना आई हैव अ डाउट। तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।